गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये है व्लॉग 29 दिसंबर का। तो मैंने आपको पहले ये पूरा बताया था कि 28 दिसंबर को मेरी फैमिली, मेरे भैया भाभी और उनकी भैया भाभी, मतलब मेरा भतीजा भतीजी सब जो भी थे, सारे मेहमान गए थे। तो घर सारा ऐसा मैसे ही पड़ा था, तो हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग उस दिन हमारा थोड़ा बहुत नॉर्मली खाना बनाकर हम लोग सो गए थे। तो पूरा घर ऐसे ही रखा हुआ था। तो दूसरे दिन 29 तारीख को मैं उठी और फिर सारा काम स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं उनके मतलब कि घर, हर कमरा, मतलब हर कोना मुझे वापस से व्यवस्थित करना है। और हमेशा का ये काम है, बच्चे हो या ना हो यूँ भी हो ही जाता है। तो मैंने बेडरूम से स्टार्ट किया। तो मैंने पहले बेडरूम में अपना बेड पूरा व्यवस्थित किया, सारे कुशन वुशन लगाए, सब सोफ़ा को व्यवस्थित करे और सब तरफ से डीप क्लीनिंग करके मैंने डस्टिंग की। तो देखिए कितना कचरा निकला है। और इस बहाने मतलब और ज़्यादा अच्छे सफाई हो गई। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड और अच्छे से हो जाता है, मतलब फैमिली जब मिलती है तो हम और ज़्यादा रिचार्ज हो जाते हैं। तो उसके बाद और अच्छे से मतलब मन लगता है घर के काम में। तो मैंने और अच्छे से सफाई की, वरना बस बेसिकली झाड़ू पोछा वगैरह हो जाता था। बट मैंने पूरे सोफ़े वगैरह के नीचे से लेकर सारी सफाई की। और डस्टिंग करते हुए मैं हॉल में आ रही थी और पूरे बाहर तक की झाड़ू निकाली मैंने। सब पूरा सबसे पहले पूरा घर सेट किया, फिर झाड़ू निकाली और फिर सारे बर्तन, किचन धोकर बर्तन सारे साफ़ किया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने इधर पोछे की बाल्टी रख दी थी, क्योंकि मुझे उसके बाद पोछा लगाना था। तो मैंने सबसे पहले पूरे घर की झाड़ू और निकाल ली, सब दूर बेसिन वगैरह धो दिया, लेट बाथ धो दी, बर्तन वर्तन पहले ही साफ़ हो चुके थे। और बाहर तक का मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था। तो फिर मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया पूरे घर का। और बाहर भी मैंने धो दिया। तो ये देखिए आप, पूरा घर साफ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा सामान बिखर जाता है तो वापस उनको जगह पे, और ये तो रोज़ का ही काम होता है, तो सेट करना होता है। तो बस मैंने सारे चीज़ों को अपने अपने जगह सेट किया। और किचन मैंने साफ़ कर दिया था और पानी ऊपर चढ़ाया था, तो तपेला मैं एक एक्स्ट्रा साइड में रखती हूँ। और फिर इधर मेरा पोछा भी लग चुका था। और इसी बीच अंजलि ने उसका पानी गर्म करके वो नहा ली। और अब मैं भी नहा लूँगी, मतलब इसके बाद फिर मैं भी नहा ली। और थोड़ा टाइम हमारा ऐसे ही वेस्ट, मतलब टाइम बीता टीवी वगैरह देखने में और दिन निकल गया। मतलब मुझे लंच आज मैंने लेट बनाया। तो आपको मैं बताती हूँ पहले बाहर का व्यू और बाहर का। तो बाहर भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने पानी चढ़ाया था ऊपर से। तो ऊपर टेरेस से मैंने नीचे पानी 1-2 बाल्टी फेंक दिया था। तो मैंने बाहर का ये टाइल्स वगैरह धोते हुए बाहर का रोड भी धो दिया था, क्योंकि अभी जो मकान बन रहा है ना, तो वहाँ से बहुत डस्ट आती है। तो अब लंच बना रही हूँ मैं, लेट हो गई थी लंच बनाने में। तो मैं लंच में भुजिया बनाने वाली हूँ। तो मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया, हरी मिर्च और प्याज को कट करके अच्छे से ब्राउन कर लिया। फिर उसके अंदर बेसिक मसाले डाले, नमक, मिर्ची, हल्दी और फिर ऊपर से ये इक्का पेस्ट डाल दिया। तो इसको अच्छे से हमको चलाते रहना है। और हरा धनिया ऊपर से डाल दिया। और बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए हम लोग थक भी चुके थे, बहुत लेट हो चुके थे, मतलब सुबह का काम समेटने में। तो मैंने वो बना लिया। उसके बाद में रोटियां मैंने कढ़ाई में ही बना ली। वो भुजिया उतारने के बाद कढ़ाई में मैंने मतलब मेरी फ्रेंड बनाती थी बचपन में, मैंने देखा था एक बार, तो मुझे एक आइडिया आया, तो मैंने बना लिया। और गुड़िया को गर्मा गर्म दे दिया, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और फिर वही शाम का टाइम हो गया था, टीवी वगैरह देख रहे थे हम लोग। और फिर किचन से सब समेट लिया। फिर गुड़िया ने कहा मम्मी, बोले मुझे कुछ मीठा खाने की इच्छा है। तो तबीयत में ऐसा होता है, और बच्चा जब जो मांगता है मैं बना देती हूँ हैंड टू हैंड। तो मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बनाया था। तो मैं कभी पानी नहीं ऐड करती हूँ, मैंने इसमें सूजी मतलब वो बनाया था। उसके बाद में आलू बड़े बनाए थे, और मतलब नहीं, सॉरी, आलू के भजिए बनाए थे। तो बस थोड़ा मीठा थोड़ा तीखा हो गया खाना। और फिर हम लोग शाम को दवाई वगैरह लेके हम लोग सो गए। तो इस तरह बीता हमारा 29 तारीख का दिन। और फिर 30 तारीख की क्लिप मैंने इसमें वो नहीं की, हम लोग थोड़ा बाहर घूमने चले गए थे, तो उस दिन का एड नहीं कर पाए। तो ये 31 तारीख है, तो आज साल का आखिरी दिन है। तो मैंने सुबह का खाना, बेसिक काम निपटा के सुबह खाना बना लिया था। तो मैंने अच्छी बैगन की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी। तो मैं गुड़िया को वेट पर ही खाना दे देती थी, क्योंकि उसकी अभी थोड़ा बेड रेस्ट कर रही है वो। तो तबीयत में फ़र्क तो है, बाकी थोड़ा बच्चों को क्या ठंड के टाइम ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने अच्छी बैगन की सब्ज़ी बनाई थी। सैलेड तो मैं रेगुलर लेती ही हूँ, और फ्रूट तो मैं रोज़ ही मतलब लेती हूँ। तो ये है अब 1 तारीख का वीडियो। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, सभी मेरे फ्रेंड्स को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है 1 जनवरी। और बस ऐसे ही बेसिक काम घर के निपटाए हमने।
और मेरे कपड़े बहुत सारे मतलब धुले हुए थे, सूट वगैरह और गुड़िया के कुछ कपड़े, तो मैंने वो आयरन किए और चाय पी। तो सारे मैंने कपड़े प्रेस किए, मेरे नए सूट पुराने सूट। मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ कि मेरे जैसे सूट एक एक के बाद एक होते जाते हैं, तो मैं मतलब उनको वॉश करने के बाद रख देती हूँ, फिर इकट्ठे प्रेस लेके बैठती हूँ। ऐसा नहीं कि एक सूट हुआ तो उसको कर दिया। तो घर पे रहती हूँ तो फ्री होते हैं और स्कूल का भी छुट्टियाँ चल रही है तो कर देती हूँ मैं। तो मैंने सारे कपड़े प्रेस किए और मैं आपको बताऊं खुशी की बात कि मेरा वेट अभी 4 kg कम हुआ है। हम लोगों ने उर्स में जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर मैंने वेट किया था, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मेरा वेट मतलब लॉस हो रहा है। तो बस फिर 1 तारीख के दिन भी कुछ वो नहीं था क्योंकि गुड़िया थोड़ी नरम गरम तबीयत तो रहती ना, ठंडा मौसम था। तो हम लोग अभी थोड़ा लेट घूमने जाएंगे, अभी हमारा प्रोग्राम नहीं है। हम सिर्फ 30 तारीख को घूम कर आ गए थे, तो वो उसकी क्लिप डालना मैं भूल गई। तो ये क्लिप अंजलि उतार रही थी, मैं प्रेस कर रही थी, तो सब दूर का लिया, बाहर का भी लिया। तो अभी हमारे चाणक्यपुरी में वो चल रहा है, मतलब कुछ कोई महाराज आए हुए हैं, तो कम से कम 8 दिन से प्रोग्राम चल रहा है। तो हम लोग 30 तारीख के दिन वहाँ सम्मिलित हुए थे, इसलिए वहाँ की क्लिप नहीं ली। तो काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब धार्मिक कुछ अगर हमारे घर के पास में है तो ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। तो फिर मेरे सारे कपड़े लगभग प्रेस होने वाले थे, तो सारे प्रेस करने के बाद मैंने अलमारी में जमा दिए और पूरा घर व्यवस्थित हो गया। अब आज बनाना था, गुड़िया की फरमाइश थी कि मम्मी आलू बड़े बनाएंगे और मीठे में गाजर का हलवा। तो मैंने आलू बड़े तो पहले बना लिए थे, बाकी गाजर का हलवा अभी तक नहीं बनाया था। तो फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए, और बॉईल करने में हमेशा मैं नमक ऐड करती हूँ ताकि उससे जल्दी से मतलब कोई भी चीज़ जो बॉईल करते हैं वो जल्दी से कुक हो जाए। तो इधर मैंने 2-3 सीटी के लिए रख दिए हैं और अब हम करते हैं गाजर के हलवे की तैयारी। तो मैंने 1 kg गाजर मंगवाई थी और फ्रूट में संतरा और केले मंगवाए थे। और ये गाजर देखिए इस टाइप से हलवे की गाजर थी, तो इनको मैंने हाथ से तोड़ कर उसके बाद मैं इनको पील कर ली थी मैंने अच्छे से। पहले अच्छे से वॉश किया, उसके बाद मैंने पील किया कर लिया। और ये बकेट मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल है, मतलब इसमें से अच्छे से वॉश हो जाती है सब चीज़ें, तो पानी भी निकल जाता है। तो मैंने सारी गाजरों को पील कर लिया। उसके बाद में मेरे पास कद्दूकस में भी ये छोटा वाला है, बाकी बड़ा हार्ड है ये और बड़ा क्वालिटी वाला है, तो इसको मतलब इजीली इसमें हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें कद्दूकस हो रहा है। तो मैंने इसी तरह सारी गाजर को मतलब पीस लिया और उसके बाद में आगे का इधर आलू बड़े का भी चल रहा था। तो मैंने आलू का मसाला बना लिया था, मैंने वो मैं नहीं बता पाई आपको। उसमें मैंने सबसे पहले आलू जब मेरे हो चुके थे बॉईल, तो मैंने बाहर ही उनको पील कर लिया था इस टाइप से ही। और उसके बाद में मैंने इसका तड़का लगाया था, खड़ा धनिया, सौंफ, राई, जीरा, हींग वगैरह डालकर, और फिर बॉईल आलू डाल दिए थे और मसाला बना लिया था अच्छे से, करी पत्ता का सब डालकर। ये देखिए, ये मैंने तड़का लगाना नहीं बताया आपको। और इधर मैंने गाजर के हलवे की तैयारी कर ली थी, ड्राई फ्रूट, घी, शक्कर और ये, और मैंने 1 लीटर दूध मंगवाया था। तो ये स्टेप से मसाले के गोले बना, अंजलि बोलती मैं करूँ मम्मी, तो उसने किया था इसमें। तो फिर अब मैं इधर बना लेती हूँ गाजर का हलवा। तो दोनों को साथ में ही बन जाएगी गर्मा गर्म, तो खाने में ठीक रहेगा। और आज मेरे भाई का बर्थडे आता है, मतलब जिस दुनिया में नहीं रहा, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। तो उसको बहुत पसंद था ये चीज़ें, तो मैंने उसके लिए भी रखी। तो देखिए मैंने इसमें घी रखा, फिर ड्राई फ्रूट रोस्ट करके निकाल लिए, और फिर उसी घी में मैंने वो सारी गाजर डाल दी। तो हमको घी के अंदर ही गाजर को अच्छे से पकाना है, मतलब अच्छे से चलाते रहना है। तो कम से कम 10-15 मिनट के करीब मैंने घी में अच्छे से उसको चलाया। इधर मैंने इलायची पाउडर भी पेस्ट करके रख लिया था। और आज मेरा किचन थोड़ा गंदा हो रहा है, तो सब क्लीन कर दूँगी। उसके बाद मैंने 15 मिनट बाद इसमें दूध ऐड किया। तो दूध में मैंने इसमें अच्छा खासा ऐड किया था, थोड़ा सा चाय के लिए रखा था, बाकी 1 लीटर पूरा दूध इसमें डाल दिया था, क्योंकि गाजर को इसी के अंदर कुक होना है। तो थोड़ा कवर करके और फिर थोड़ी देर कवर हटा के मैंने इसको चलाते रही मैं, ताकि गाजर उसमें अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, तो 20 मिनट तक गाजर अच्छे से कुक हुई। और फिर इसके ऊपर मैंने इस बीच थोड़ा सा घी ऐड किया, और इसी बीच शक्कर ऐड कर दी मैंने, और थोड़े ड्राई फ्रूट ऐड कर दिए। थोड़े ड्राई फ्रूट मैंने ऊपर से सर्व करने के लिए रख लिए थे, गार्निश करने के लिए।
तो इस स्टेज पर और इलायची पाउडर वगैरह सब मैंने इसी स्टेज पर डाल दिया था। तो बस इसको अब चलाते रहना है हमको। तो ये दूध पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और जब घी छोड़ने लगेगा तब ये हमारा हलवा लगभग बन के तैयार हो जाएगा। तो आप लोग कैसे बनाते हैं हलवा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अब इधर हलवा हो रहा है, कल लगभग होने वाला है, इधर चलाते रह रही हूँ। और इधर मैंने कढ़ाई रख के तेल गर्म होने के बाद उसमें आलू बड़े मैंने डाल दिए। तो ज़्यादा नहीं बनाना था, गुड़िया और मैं ही थी, तो इतने इनफ है हमारे लिए। और सूखे आलू की सब्ज़ी और थोड़ी सी रोटियां उतार ली थी मैंने। तो मेरा गाजर का हलवा करीब होने वाला है। और इधर बाहर मैंने घर पूरा क्लीन कर दिया था, बस मुझे किचन साफ़ करना था और सारे बेसिक काम तो निपट चुके थे। तो ये मैं पिनाकिन एकेडमी में मैंने मतलब कोचिंग ज्वाइन की थी इंग्लिश की, स्पोकन की। तो वही मैंने सब बुक्स निकाली है, तो मैं गुड़िया के लिए निकालती हूँ। तो ये इधर में आलू बड़े बन चुके थे और कुछ भजिए टाइप से पीस आ गए थे, तो वो सब उतार लिए थे मैंने और थोड़ा सा पेस्ट रख दिया था। और इधर मेरा हलवा भी लगभग बन चुका था, तो मैंने इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। नहीं, पहले इसको मैंने इसी में रहने दिया क्योंकि ताकि गर्म करके वो कर लें। और फिर ऊपर से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट गार्निश कर दिए थे। तो ये देखिए मेरा हलवा। तो अब फिर हम लोग आराम से कंफर्टेबल होकर दिया बत्ती करके मैं दीपक को रख के उसके बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। अब हम लोग सर्व करेंगे आलू की सब्ज़ी, रोटी, हलवा और आलू बड़े, और फिर हम लोग खाएंगे। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और आई विश कि सभी के लिए नया साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और ज़िंदगी के हर काम सफल हो। तो ये नाइट हो चुकी थी, करीब 8 साढ़े 8 9 बजने वाले थे। तो बस गुड़िया दवाई वगैरह ले रही थी और उसका स्किन केयर करती है, और बस यही मेरा शो देख रही थी मैं, और बस हम लोग अब सोएंगे। तो गुड नाइट गाइज़। फिर से मैं आपको बोलती हूँ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। और हमसे इस साल में अगर कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो भी नए हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।